हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम देख सकते हैं मार्केट 1000 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद सीधे बाइंग में चली गई आज। अब इसका हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पहली बात तो 1000 पॉइंट का गैप अप ओपन होना मतलब बायर एक्टिव है, आज बायर की पकड़ में है मार्केट। फिर एक साइकोलॉजी हम देखते हैं कि मार्केट जो है कल लो कितने का लगाई, कल लो लगाई ये 54,940 का, ये लगा लो। और इसका हाई जो लगा वो लगा, इसका जो हाई लगा मार्केट का वो लगा हाई इसका 55,600 का। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे गई। अब यहाँ पे जिसने भी सेल की पोजीशन बनाई थी, मार्केट गैप अप ओपन होती है, मार्केट नीचे आती है, वेट करते हैं, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करती है, लोग वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेल की पोजीशन बनी है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमें अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को मैनेज भी किया होगा, इस वजह से रेंज में मार्केट ने स्ट्रगल किया। अब मार्केट का जब ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ जिसने भी सेल की पोजीशन बनाई थी उन्होंने एग्जिट किया। अब मार्केट एक साथ ब्रेकआउट देके ऊपर गई। तो ये मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ पे जितनी भी पोजीशन बनी थी, पहली बात तो 1000 पॉइंट का गैप अप ओपन होना बायर की पकड़ में, प्लस रेंज का ब्रेकआउट होना, ये बहुत। और रात जो है न्यूज़ जो आती है, देखो मार्केट में न्यूज़ का भी असर पड़ता है, तो न्यूज़ जो पॉजिटिव आई अमेरिका ईरान की तरफ से उसका भी मार्केट पे असर पड़ा। तो ये होती है साइकोलॉजी। अब मैं एकदम आसान सी भाषा में समझाऊं तो मार्केट एक रेंज बनाई, यहाँ पे जिसने भी सेल की पोजीशन बनाई थी 1000 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन होती है तो अगर हमने बनाई है तो हमें भी डर लगेगा। पोजीशन मैनेज की गई रेंज में कि शायद मार्केट नीचे आए तो हम अपनी पोजीशन को काट दें। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, जब ये मार्केट बायर की पकड़ में गई और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो एक साथ ये वाली पोजीशन कटी यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पोजीशन कटती है तो ये बाइंग में जाती है। अब कुछ बाइंग यहाँ भी, कुछ लोगों की यहाँ भी पोजीशन कटी। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है कि अगर न्यूज़ का असर भी होता है कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट में होता है असर कि मार्केट जो है न्यूज़ पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड तो है ही। लेकिन इसमें मेन पॉइंट जो है वो ये है कि मार्केट का ये लो, जिनकी पोजीशन बनी थी इस गैप अप ने उनकी पोजीशन को काटा, प्लस मैनेज करने के लिए यहाँ तक स्ट्रगल किया। ब्रेकआउट होते ही सबके एसएल हिट हुए और किसी ने अपना जो भी था अपना मैनेज करने में उनके कटे, प्लस यहाँ कटे, फिर ऊपर मार्केट गई। अब एक चीज़ मैं और दिखाऊं, अगर आप वन डे, अगर हम डे की कैंडल देखते हैं, अगर हम डे की कैंडल देखें अगर, तो डे की कैंडल आपको एक पैटर्न बनाती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं अगर, तो देख सकते हैं कि कैंडल ने डबल बॉटम, मतलब वन डे की कैंडल स्टिक चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डब्लू बनता हुआ नज़र आएगा। अब मार्केट यहाँ ही जाके क्यों रुकी, क्योंकि आप ये भी एक चीज़ नोटिस करें कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल का रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगर हम डे की कैंडल पे जाते हैं तो मार्केट एक डबल बॉटम बनाई है और मार्केट अप ट्रेंड में मूव की है। ये भी एक चार्ट पैटर्न है जो कि हम देख सकते हैं कि डे की कैंडल पे डब्लू पैटर्न बन रहा है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे यही रीज़न है कि यहाँ पे मार्केट का गैप अप ओपन होना और रेंज का ब्रेकआउट, प्लस यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई थी उनका कटना, वो अपनी पोजीशन काटे तो मार्केट अप ट्रेंड में गई। तो ये होती है एक चार्ट पे साइकोलॉजी। आप अपने चार्ट को बिल्कुल प्लेन रखिए, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ। जितना आप चार्ट को अपने प्लेन रखेंगे उतने अच्छे से समझेंगे। अब आप छोटी सी बात देखिए, इतनी दूर की कैंडल में बायर और सेलर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं।
जीत किसकी होती है? ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बनती है, ये ग्रीन वाली कैंडल। इसमें जो ये बीच में हुआ है स्ट्रगल, इसमें सेलर देखिए कि रेड कैंडल कितनी वीक, 3 कैंडल, लेकिन जो बाइंग जोन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये एक चार्ट पैटर्न है। मैंने 1 डे के कैंडल पे दिखाया आप लोगों को कि डब्लू पैटर्न बन रहा था। और अगर हम दिखाएं तो तीसरा इसका था रीज़न कि यहाँ पे जिसकी भी पोजीशन थी, यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की। जो पोजीशन यहाँ थे एग्जिट हुई इसके ब्रेकआउट होने के बाद। तो ये सब साइकोलॉजी अगर हम चार्ट पे जाएं और देखें तो हर कैंडल बताती है कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है मार्केट में। तो अगर हम ऐसे ही समझते रहे ना तो हमें बहुत, चार्ट ही सब कुछ समझा देगा, हमें कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो चार्ट है ना यही हमें बता देगा कि मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, क्यों होगा, क्यों होता है ऐसा। धन्यवाद। आगे मिलते हैं हम एक ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ।